हसन साहब, नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जाकर सदर और वजीर आजम के लिए हमायत का वोट मांगा। मुतज़ाद इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ अभी तक मौलाना फजल रहमान को मना नहीं सके। आप इस मुलाकात को किस तरह देखते हैं? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं मौलाना, आगे क्या है, सीने से लग जाऊं, बाहों में खो जाऊं, तुम जो कहो तुमको मर के मनाऊं पिया, बस यही तबसरा। वाह, चलो। वैसे हसन साहब, आपके ख्याल में मुतवक्की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐसा क्या नया करेंगे जो गुज़श्ता PDM 1 की कारकर्दगी में नहीं हो सका? वो सवाल ही नहीं पैदा होता। इनकी जो 40 साल तारीख है उसमें उन्होंने को नया नहीं किया। कौन सी बात नहीं की? देखो बात सुनो, लीडरशिप का काम जो है, कहते क्या है, इनके लिए लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल होते हैं, कायद, राहबर, लीडर, रहनुमा। तो इनकी परफॉर्मेंस देख के तो वो पुराना एक गीत याद आता है, पता नहीं, न जाने कैसा सफ़र है मेरा, जहाँ है मंजिल वहीं लुटेरा। जो कौम की तरबियत ना कर सके, इनको पता नहीं खच्चों को लीडरशिप होती क्या है। लीडरशिप जराइम पेशा लोगों के इज्तिमा को सुपर पावर बना देती है। कौन लोग थे अमेरिकन ओरिजिनली? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, सिरे से कौन भी कोई नहीं। आज भी जाके देखो, मैं स्कॉटिश अमेरिकन हूँ, मैं चाइनीज़ अमेरिकन हूँ, मैं जर्मन अमेरिकन हूँ, मैं फलाना हूँ। बांध बांध के जानवर इकट्ठे। आगाज़ हुआ जराइम पेशा लोगों से, नतीजा समझाती है बात। ये इस चौके हैं ही नहीं। ये अच्छा करेंगे क्या? इनकी तो तकरीरें नहीं होती। अब शहबाज शरीफ का मैं कहता हूँ, मैं 50 लफ्ज़ लिख देता हूँ, उसके बगैर मुझे बोल के दिखाएं। शबाना रोज, केड़ी शबाना भाई, अजम शमीम, शमीम का मतलब भी नहीं पता होना। आनी हथों से निपटेंगे, धेले की करप्शन नहीं, धेले का जमाना ही नहीं। धेले की करप्शन कितों होनी है? धेले तो मुक गए। पैसे की जगह भी टैडी पैसे आए, अरसे बीत गए। अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी, समंदर से गहरी हिमालय से ऊंची फलाना शहद की। छोड़ो, क्या नया करेंगे? उनने अब बंदा को हो, उससे बंदा एक्सपेक्ट करता है कि यार ये शायद कोई नई बात करे। 1000 बार आजमाए हुए, सैकड़ों बार, इनके पता नहीं कितने करोड़ घंटे खा गए हैं इस मुल्क के। ये 40 साल से आगे अब दूसरी दफ़ा वज़ारत उज़्मा, पहले वो वज़ारत आला को चिमटे रही, कोई है ही नहीं। उसकी वजह है कि बुनियादी तौर पे अंदर वो चीज़ ही मौजूद है, वो जौहर ही नहीं है। जितना मर्जी रगड़ लो तुम पीतल को, वो सोना तो नहीं हो जाएगा। तो क्या नया करेंगे? और इन हालात में यानी अंदाजा लगाओ, जो बंदा ये कह रहा है मैंने दिवालिया से बचाया, खुदा का खौफ करो। मैंने अगर किसी घर को दिवालिये से बचाना हो और उस घर का मैं उनके अहले खाना के कपड़े तक बेच दूं, फिर कहूं मैंने इस घर को दी, ये क्या बात हुई? नहीं, कत्तन तरबियत नहीं कर। मैं बार बार कहता हूं, एक बात लोगों को बहुत मामूली लगती होगी, जो आप सड़क पे चलना नहीं सिखा सके 76 साल में, मुझे और आपको, वो लीडर हैं, वो कायद हैं, वो रहबर हैं। टोपी ड्रामे, ये क्या रमजानों पे, ये रमजान बदार, वो ऑरिजिन पे जा पीछे। होता क्यों है कि मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों के लिए कीमतें बढ़ा देते हैं? किस में? माह रमजान में। इधर सोचो, बच्चों का सोचो, स्कूलों तो नहीं, बुनियादी बातें नहीं, ये ड्रामे हैं सारे के सारे। और ड्रामे भी हमारे पीटीवी के पुराने ज़माने में बड़े खूबसूरत होते थे। जिस तरह के घटिया बदबूदार ड्रामे आजकल हैं, ये उस टाइप के ड्रामे नया कर देंगे। चलें आगे। ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। JUI के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि छोटे मियाँ ने बड़े मियाँ से हाथ कर दिया। नवाज शरीफ PDM की पिछली हुकूमत से खुश नहीं थे, अब कैसे होंगे? भाई, बड़े मियाँ ने बड़े लोगों के साथ, बड़े ही लोगों के साथ बड़े बड़े हाथ किए हुए हैं। अब उनके साथ हो गया तो क्या है? देखो ना, मुकाबला है, एक दाव लगा, जिसका लग गया। अच्छा,
वैसे भी हमें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत क्या है? उनका हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का प्रॉब्लम होगा, हमें क्या है? ये आपस में म्याऊं म्याऊं का मुकाबला है, जो शेर कहलाते हैं, यहाँ म्याऊं म्याऊं। मैंने कभी ये मकरूह सा लफ्ज़ मैंने अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं किया। हमारे दादा परदादा मियाँ इमामुल्लाह, मेरे वालिद मियाँ निसारुल्लाह, मेरा अपना नाम इसरारुल्लाह का। मैं बचपन से चिढ़ता था, क्या लफ्ज़ है ये मियाँ, क्या मियाँ मियाँ। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ और दुनिया जानती है। मैंने क्या है हक, हर एक के साथ नाम हक लगा हुआ। मैंने कहा यार को ठेका लिया हुआ हमने हक का, सो आई चेंज माई नेम। खैर एनीवे, ये इनका अच्छा, छोटे मियाँ को किसी दूसरे हाथ का सहारा मदद हासिल है, इसलिए बड़े मियाँ से हाथ करने के काबिल लोग हैं। देखो एक बड़ा कदीम मुहावरा है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। कुल्हाड़ी जो है लकड़ी का दस्ता होता है जो लकड़ी काटती है। चलो ठीक है, नॉर्मल है ये, वैसे पावर प्ले में ये ठीक है। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी काबीना की तश्कील के लिए सिफारिशें मानने से इनकार कर दिया है। काबीना मेरिट पर बनाने की ठान ली है। जोर देकर कहा कि शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा, करप्शन का दाग बर्दाश्त नहीं होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का भी हुक्म दिया है। आपके नज़दीक सिर्फ बयानात हैं या ऐसा मुमकिन है? ये तो वक्त ही बताएगा, मुझे क्या पता है। वो सराइकी में कहते हैं हंड दे रंग कढ़ेसी, क्या हंड दे रंग कढ़ेसी, मतलब ये कि हुकूमत जितनी बढ़ती जाएगी उसके रंग ढंग उतने ही वाज़े होते चले जाएंगे। अच्छा, आखिरी बात एक आप सुन लो कि ये बातें करना तो कोई काम नहीं है, लेकिन अगर इन पे अमल दरामद होता है वो आपको भी नज़र आ जाएगा, मुझे भी नज़र आ जाएगा। वही आपका कल वाला ताना, दाद होगी और बेदाद होगी। बाकी मिलते हैं चंद माह की ब्रेक के बाद, देख लेते हैं, न कोड़ा दूर न मैदान दूर। और एक बात आखिरी, मरियम, जाहिर है हज़रत ईसा और मरियम का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये मुर्दों को ज़िंदा करने वाली बात है जो दावे की है। शफाफियत हमारे माशरे में, करप्शन का खात्मा, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक नए अहद, एक नए दौर, एक नए कल्चर के आगाज़ की बात है और काम यही हैं करने वाले। ये मिस्त्रियों के, आर्किटेक्ट के, इंजीनियर्स के काम है पुल पुलियाँ। बेशक उसने अप्रूवल देनी होती है कि चलो अगर यार आबादी बढ़ गई है, हालांकि अगर आबादी बढ़ने की वजह से सब कुछ होता है तो आबादी बढ़ाना बदबख्तों रोको, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अच्छा चलो, जरूरी है तो क्या है, एक्सपर्ट जो बिल्कुल क्वालिफाइड लोग हैं वो करें, जाए अपना बाड़ में को ठेके दो, लो, खत्म होगी बात। लीडरशिप का काम है लोगों को बदलना। ये जब बात करते थे, मैं तब भी ये बात किया करता था, ये क्या रियासत मदीना, रियासत मदीना में देखो बात सुनो, हमारे आका ने वो किया जो इंसानी तारीख में कभी नहीं हुआ। वो क्या है? कोई एटम बम बनाया? नहीं। सोना चांदी, कोई हीरे जवाहरात, कोई यूरेनियम निकाली? नहीं। वो किया जो मुमकिन ही नहीं है, चैलेंज है वो क्या है? इंसानों को तब्दील करना, मेरे जैसे जानवर को उम्दा इंसान बनाना। हम जब अपने साहबा की तारीख पढ़ते हैं तो बंदा लर्ज उठता है। कोई दुनिया का लीडर बताओ जिसने अपने पीछे का दो काम के बंदे तगड़े छोड़े हों। ये बड़ा खूबसूरत काम है, कल्चर को तब्दील करना। मेरा एक गोरा अमेरिकन, अंग्रेज नहीं, दोस्त होता था जिम कॉन्स्की, वो हुजूर का आशिक था। एक दिन मैंने कहा कि तू इतना मेरे साथ घंटों तू उनके बारे में गुफ्तगू करता रहता है। गोरा था, 6 फुट 3 इंच का था उसका, सऊदी अरेबिया में। तो मैंने कहा यार तू कितना, तू इस्लाम ही कबूल कर ले। उसने कहा मुझे एक बात खटकती है। मैंने कहा क्या? तो मुझे कहता है कि आर प्रॉफिट। अच्छा, वो बात भी यूं करके करता था, प्रॉफिट मोहम्मद नहीं, आर प्रॉफिट था वो, ईसाई का ईसाई। तो मुझे कहता है कि आर प्रॉफिट कुडंट गेट रिड ऑफ स्लेवरी, उन्होंने गुलामी नहीं खत्म की। मैंने कहा बहुत खूबसूरत बात की जम तूने,
गुलामी मैंने कहा अगर हुजूर ख़त्म कर देते, रातों रात ख़त्म हो जाती, गुलाम हो जाते आज़ाद, ना उनके पास टका, ना उनके पास ज़मीन, ना उनके पास माल मवेशी, वो जिंदा रहने के लिए सवाए राजधानी, चोरी, डाके, इसके अलावा जराइम के अलावा क्या करते? तो मैंने कहा उन्होंने इसको कायम रखते हुए ख़त्म कर दिया। ही वॉज शॉक्ड। मुझे कहता है वो कैसे? तो मैंने कहा उन्होंने कहा था जो खाते हो वो खिलाओ, जो पहनते हो पहनाओ, इनको, इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल करो, इनके आराम का ख्याल करो। तो मैंने कहा मुझे गुलाम रख ले तू, जो तू खाता है मुझे भी खिला। तो खैर एनीवे, लंबी कहानी है। लीडरशिप ये चपड़ कराती है, पता क्या समझते हैं ये डेवलपमेंट फलाना टमकाना, ये ठीक सफाई निस्फी माना करो, करने वाले काम करो। हुजूर ने जितने बड़े लोग पैदा किए और इतनी सी आबादी थी, हमने कोई ढंग का बंदा नहीं यहां पैदा होता। छोटी से छोटी याद आती है, बाहर से आती है। यहां क्या है, टूथपिक नहीं बना सके, बढ़ गए। सुन लो, हम एटमी ताकत हैं। एटम किसने बनाया है? तो कुछ बंदे को शर्म। मेरा बड़ा अब्दुल कदीर खान साहब के साथ ताल्लुक़ था और मैं बल्कि एम्बेरस हुआ पहली बार कि यार मैं तो उनके खिलाफ नहीं लिखता था। मैं कहता था किस बात पे एटमी ताकत फुदकते हुए तुम, ये तो इस्तेमाल हो गया पाकिस्तान बनने से पहले एटम बॉम्ब। तो उन्होंने जो पहली मुलाकात हुई, हमारे वीसी थे डॉक्टर मुजाहिद कामरान, वीसी हाउस में, उन्होंने इतने प्यार से, वो मेरे साथ ही लगे रहे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक आप एजुकेट करते हो लोगों को, ये हमने ईजाद नहीं किया, हमने नामसाद हालात में, मुश्किल हालात में काम किया है, बस इसका क्रेडिट है, इससे आगे नहीं। जो बात आप करो, खैर नहीं, आप आगे चलो जी। ठीक है, आगे चलते हैं। साहब, पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मरीम नवाज ने उस्मा कारदार का हाथ झटका। उस्मा कारदार ने इसकी वजह बताई कि वो हलवा पूड़ी खा रही थी और हाथ गंदे थे। यार ये देखो, उस्मा कारदार बेचारी जो जोशे खुशामद में बेइज्जत हो गई है, और वैसे हमारे पॉलिटिशियन का है भी, इतनी बेइज्जती करा के इतनी सी इज्जत